एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ऑटो सुमेरिको को अपने साथ एक जगह पे लेके आई होती है और ये एक अलग सा स्टैचू टाइप होता है। वो यहाँ पे इसके आसपास गोल गोल घूमने लग जाती है और एक पोएम बोलती है, द एरो ऑफ द क्रिसेंट मून शूट्स टू द ईस्ट रेसिंग फास्टर एंड फास्टर। जिसके बाद ये लोग उस ट्रेन स्टेशन में आ जाते हैं जहाँ पे ऑटो को घर जाने की टिकट मिलेगी। ओके, इसी ट्रेन स्टेशन के अंदर रेन बैठा होता है। ये दोनों आके रेन से मिलते हैं और रेन शुक्रिया अदा करता है सुमेरिको का ऑटो का ख्याल रखने के लिए। सुमेरिको कहती है कि चिंता मत करो, हमने काफी ज्यादा मजे किए और उसने मेरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। तो रेन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन तुम लोग मुझे छोड़ के बाथ हाउस अकेले कैसे जा सकते हो। तो सुमेरिको कहती है देखो यार, वैसे भी अगर तुम साथ भी होते ना तब भी तुम हमारे साथ तो बाथ हाउस नहीं जा सकते थे, ठीक है ना। तो ये सुन के तो रेन थोड़ा सा परेशान हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे रेन थोड़ा मजाक मस्ती करता है और वो कहता है कि यार तुम्हें पता है कि मेरे को डॉक्टर ने बोला है अगर मैं कर्वी वुमेन्स के साथ नहाऊंगा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। तो सुमेरिको कहती है ऐसा लगता है कि तो फिर तो तुम कभी ठीक नहीं होने वाले। ये लोग इसके बाद उस क्यूरियोसिटी के बारे में बात करते हैं और रेन यही बताता है कि मेरे को वो वीडियो देखनी पड़ेगी जिसके बारे में शिजुको ने बताया था। उस वीडियो को देखे बिना मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन क्या तुमने इस स्टोरी के बारे में सुना है? जून 2014 में ताइवान के हॉलियन काउंटी में एक इंसिडेंट हुआ था। एक 80 साल की बूढ़ी औरत टूर पे गई थी उधर और जब वो बाथरूम जा रही थी तो अचानक से वो गायब हो गई। सिक्योरिटी कैमरे से पता चला कि वो अपनी खुद की मर्जी से वहां पे गई थी। जिसके बाद उसकी तलाश शुरू हो गई और 4 दिन बाद वो औरत एक ऐसी गुफा में मिली जहां पे पहुंचने के लिए एक काफी खतरनाक नदी को पार करना पड़ता है। और उस बूढ़ी औरत की एज को देख के ऐसा लगता नहीं कि उसने अकेले ये काम किया हो। अजीब है, क्यों है ना। अब अगर बात करें कि वो गायब कैसे हुई तो वो और भी ज्यादा अजीब है। उस औरत के हिसाब से एक लड़की थी लाल कपड़ों में जो कि उसे वहां लेके गई। अब इस क्यूरियोसिटी के बारे में सुमेरिको ने भी पढ़ा होता है और वो पहचान जाती है कि इसका नाम द लिटिल गर्ल इन रेड होता है, ठीक है ना। ये एक काफी जानी मानी अर्बन लेजेंड है ताइवान में। 1998 में एक ऑकल्टिज्म शो के वीडियो ब्रॉडकास्ट के द्वारा इस बारे में लोगों को पता चला था। ताइवान के अंदर ही इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाने लगा। अब बेसिकली यहाँ पे काफी बुरा लग रहा होता है ऑटो को कि यार वो तो ऐसे लोगों को ले जाती है और वापस भी नहीं देती। अब इसके बारे में उसको मदद करनी होती है लेकिन रेन उसको सजेस्ट करता है कि तुम इस चीज में मदद नहीं कर सकती। जिसके बाद यहाँ पे ऑटो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो इधर से भाग जाती है, ठीक है। सुमेरिको पूछती है कि फिर ताइवान का अर्बन लेजेंड यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जिस आदमी से रेन मिलने गया था तो उसने बताया था कि जो न्यू गॉड्स है वो नई जगहों पे आ चुके हैं, यानी कि हाल ही में ही वो अर्बन लेजेंड इधर देखा जाने लगा है, ठीक है ना। लेकिन उस अर्बन लेजेंड की स्टोरी में कभी भी इस चीज का जिक्र नहीं था कि बारिश की रात में वो दरवाजा खटखटाती है। ऐसा तो कुछ सुनने में नहीं आया था। वही दूसरी और ऑटो होती है जो यहाँ पे अकेले बैठ के सोच रही होती है कुछ, तभी यहाँ पे सुमेरिको आ जाती है उसके पास, ठीक है। अब वो उसका साथ देने के लिए यहाँ पे शिजुको का नंबर लेके आई होती है और ये दोनों उससे मिलने का डिसाइड करते हैं। शिजुको एक एज्योर नाम के मेड कैफे में काम करती है और ये लोग आके उससे जब वहां पे मिलते हैं तो यहाँ का भाई माहौल ही काफी अजीब होता है जिसको देख के ऑटो काफी ज्यादा डर जाती है, ठीक है। ये लोग यहाँ पे छत पे आ जाते हैं बात करने के लिए और ऑटो यहाँ पे यही कहती है कि मुझे तुम्हारे दोस्त के बारे में सब कुछ जानना है, तो क्या प्लीज तुम उसके बारे में हर चीज मेरे को बता सकती हो। उसकी मूवमेंट कैसी थी, उसके दोस्त कैसे थे, कहाँ पे वो काम करती थी। लेकिन यहाँ पे शिजुको बिल्कुल भी सीरियस नहीं होती। वो यहाँ पे ऑटो को डराती है और वो कहती है तुम मेरे को इतना हल्के में ले रही हो क्या, मैं तुम्हें पागल लगती हूँ। ऑटो बताती है कि मेरी आंखों में स्पेशल एबिलिटीज है जिस वजह से मैं क्यूरियोसिटीज को देख सकती हूँ, मार्कर्स को देख सकती हूँ और पता लगा सकती हूँ कि टोमोको कहाँ पे हो सकती है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तो प्लीज मेरे को उसके बारे में बता दो। जिसके बाद यहाँ पे कुछ जगह मिल चुकी होती है ऑटो को और सुमेरिको को भी काफी ज्यादा प्राउड फील होता है और ये दोनों उस हर जगह पे विजिट करते हैं टोमोको के बारे में पता लगाने के लिए, लेकिन इनको कोई भी सबूत नहीं मिला होता। ओके, तभी यहाँ पे शिजुको आ जाती है और भाई वो आते साथ ऑटो की स्कर्ट उछाल देती है। अब यार आपको लास्ट एपिसोड में याद होगा ऑटो का अंडरवेयर का कलर ये लोग गेस कर रहे थे और मेरे को यार खुद ही इलीगल सा फील हो रहा है ये सारी बातें करने में, लेकिन क्या करूं एनिमे के अंदर है तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो शिजुको देख लेती है कि ऑटो ने व्हाइट कलर की अंडरवेयर पहनी हुई है। ओके, जिसके बाद ये लोग रामन खाने जाते हैं और फाइनली शिजुको बताती है टोमोको के बारे में। वो बताती है कि इन दोनों की ही अपनी फैमिलीज के साथ कुछ खास संबंध नहीं थे जिस वजह से ये घर छोड़ के भाग गए और आगे चल के रूममेट बने। जब ये रूममेट बने थे तो ये काफी ज्यादा क्लोज होते गए धीरे धीरे करके, जिसके थोड़े समय बाद टोमोको ने कॉस्मेटोलॉजी स्कूल ज्वाइन कर लिया और ये दोनों अपने अलग अलग रास्ते निकल गए। जिसके बाद इनका मिलना भी कम हो गया, लेकिन ठीक 1 साल पहले उसे उसका मैसेज आया और वो काफी समय बाद मिले थे। वही सीन जो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था, ठीक है। और वो उस समय कुछ ज्यादा ही हंस रही थी क्योंकि उसको फाइनली जॉब मिल गई थी सैलून के अंदर। बस तभी शिजुको ने उसको लास्ट बार देखा था। ओके, शिजुको बताती है कि उसके बाद से वो काफी ज्यादा परेशान थी और उसके लिए समय रुक सा गया था। ओके, जिसके बाद शिजुको को यहाँ पे अच्छा फील नहीं होता तो वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन सुमेरिको उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो वीडियो जो तुमने हमें दिखाई थी वो किस दिन और किस महीने ली गई थी। ओके, तो यहाँ पे सुमेरिको को कुछ समझ आ चुका होता है। वो इधर आती है मिसिंग लोगों की रिपोर्ट्स चेक करने के लिए, लिस्ट चेक करती है वो पूरी कि कौन बंदा कब गायब हुआ था और रिपोर्ट कब की गई थी और वो मिले कब, ठीक है। वो इन सब का कुछ
कुछ कनेक्शन पता लगा पाती है। और वहीं दूसरी ओर हमें ऑटो का सीन दिखाया जाता है जो कि स्कूल से जब फ्री हो जाती है तो वो इस मेड कैफे के अंदर आती है। जब वो इधर आती है तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक बंदी ने छुट्टी कर ली होती है, तो इनका स्टाफ यहाँ पे शॉर्टेज हो चुका होता है। जब यहाँ पे ऑटो आती है तो ये लोग समझ जाते हैं कि भाई इनको क्या करना है। ये लोग ऑटो को इस्तेमाल करते हैं, मेड बना देते हैं यहाँ पे अपने कैफे के अंदर, ठीक है। भले यहाँ पे ऑटो बिल्कुल भी मानती नहीं है इस चीज के लिए, लेकिन शिजुको उसको ऑफर देती है कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो शिजुको ऑटो को डेलक्स परफे खिलाएगी, ओके। और ये काफी अच्छी खासी आइसक्रीम होती है मेरे ख्याल से, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे मान जाती है ऑटो, यार बच्ची तो है, ओके। वह दूसरी ओर सुमेरे को इधर रेन को कांटेक्ट करती है और रेन कहता है मुझे माफ करना, मैंने ऊपर कपड़े नहीं पहन रखे। तो सुमेरे को कहती है देखो वैसे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना, तो चिंता मत करो। सुमेरे को बताती है कि वो सिटी लाइब्रेरी में गई थी और उसने वहां पे जाके डिसअपीयर्ड लोगों के केसेस पढ़ना शुरू किए। और जिस दिन टोमोको गायब हो गई थी उसी दिन एक औरत की बॉडी मिली, लेकिन वो बॉडी टोमोको की नहीं थी। तो मैं आपको शॉर्ट में अगर बताऊं तो सुमेरिको ने यहाँ पे सारी डेट्स लिखी होती है कि कब कौन लोग गायब हुए थे, उनको रिपोर्ट कब किया गया था और वो मिले कब थे। इस हिसाब से सुमेरिको ने यह पता लगाया होता है कि जब एक बंदा गायब हो जाता है उस समय दूसरा बंदा जो पहले खोया होता है वो मिल जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से साइकिल टाइप चल रही है और ये सारे के सारे इंसिडेंट बारिश के दिनों में ही हुए हैं और इनमें ये पैटर्न्स है। और यार सुमेरिको काफी ज्यादा स्मार्ट होती है जिसने आसानी से तो नहीं बट अपने दिमाग के कमाल से इन पैटर्न्स को पता लगा लिया होता है। वही दूसरी ओर यहाँ पे हमें ऑटो का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी क्यूट लग रही होती है मेड आउटफिट में। वो यहाँ पे दो कस्टमर्स को ट्रीट भी करने की कोशिश करती है, लेकिन यार उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इन दोनों ही कस्टमर की वाट लगाती है अच्छे से, ठीक है। बट ये दोनों कस्टमर काफी खुश होते हैं क्योंकि ऑटो काफी ज्यादा क्यूट है, ओके। दूसरी ओर हमें फिर से रेन का सीन दिखाया जाता है। रेन को भी कुछ सबूत मिले होते हैं। जब उसने लिटिल गर्ल इन रेड के बारे में रिसर्च की थी तो उसको एक यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला ताइवान की, जिनकी एक स्टोरी थी। रात होने के बाद एक छोटी लड़की स्पिरिट आती थी लाल कपड़ों में जो कि लोगों को खेलने के लिए बुलाया करती थी। अगर तुम उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हारी जान चली जाती थी, ओके। अब यार अफवाहें बहुत सारी है, उनमें से एक अफवाह में ये भी कहा गया था कि वो खेलने से पहले दरवाजा खटखटाती है। अब अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश की बात कहां से आ गई, तो एक अर्बन लेजेंड हुआ करता था जो कि पानी के पास से लोगों को किडनैप कर लिया करता था, शुईगुई यानी कि वाटर गोस्ट। इसी तरीके से लिटिल गर्ल इन रेड स्पिरिट डेवलप हुआ, लोगों के साथ काफी हादसे हुए और उन्होंने अपनी अलग अलग स्टोरी बनाना शुरू कर दी और चीजों को ऐड करना शुरू किया स्टोरी के अंदर, ठीक है। वही दूसरी ओर यहाँ पे हमें ऑटो का सीन दिखाया जाता है जिसकी शिफ्ट यहाँ पे खत्म हो चुकी होती है और बाकी दो लड़कियां काफी ज्यादा खुश होती है। ऑटो ने काफी अच्छा कमाल करके दिखाया। भले ऑटो कहती है कि मैंने तो सिर्फ आज गड़बड़ की है, मैंने क्या कमाल करके दिखाया, तो उसको नहीं पता कि उसने क्या किया, ठीक है। वो बहुत क्यूट है इसलिए। यहाँ पे ऑटो इन दोनों लड़कियों से शिजुकी के बारे में पूछना शुरू करती है तो ये लड़कियां बताती हैं कि वो बहुत डिपेंडेबल है, बहुत अच्छी है दिल की और समझदार भी है। बस ये है कि उसके अंदर से एक ऑरा आता है कि मेरे पास मत आओ, ठीक है। एक बिल्ली की तरह है वो, बिल्कुल उसे स्ट्रेंजर्स पसंद नहीं। तभी यहाँ पे शिजुको अंदर आती है और वो कहती है कि अगर मेरे बारे में बुरा कहना ही है तो कम से कम ऐसी जगह पे कहो जहाँ पे मैं सुन ना सकूं, ठीक है ना। ये लो ऑटो, जैसा मैंने वादा किया था, तुम्हारा डीलक्स परफे, अपने कपड़े चेंज कर लो और उसके बाद मेरे रूम में आके खा लेना। वही दूसरी ओर हमें फिर से रेन का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है ऐसा लगता है कि हम एक ही कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। सुमेरे को इधर ऑटो के बारे में पूछती है तो रेन यही कहता है कि क्या तुम उसका ख्याल रख सकती हो सुमेरे को। यहाँ पे भाई ऑटो काफी जल्दी जल्दी खा लेती है डीलक्स परफे और 4 ग्लासेस खा चुकी होती है वो, ओके। यहाँ पे बारिश हो रही होती है और शिजुको माफी मांगती है कि उसने ऑटो को हड़काया था, उसे डांटा था कि वो उसकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन अब वो उससे माफी मांगती है, ठीक है ना। शिजुको बताती है कि पहले जब भी वो किसी को इस स्टोरी के बारे में बताती थी तो लोग अजीब तरीके से बिहेव करते थे और उसे डर था कि यार ऑटो भी उसकी तरह ही बिहेव करेगी और समझ नहीं पाएगी इस सिचुएशन को, लेकिन ऑटो ऐसी नहीं है, ओके। यहाँ पे ऑटो को भी काफी खुशी होती है शिजुको से मिलके, क्योंकि जब उसका भाई और वो खो गए थे तो उन दोनों को ढूंढने के लिए कोई नहीं आया था। भाई शिजुको अपनी दोस्त के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है उसे ढूंढने के लिए, तो काश शिजुको की तरह भी इन लोगों को कोई ढूंढता, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे ऑटो बहुत बुरी तरह से यार शिजुको की मदद करना चाहती है, ठीक है ना। तभी यहाँ पे सुमेरिको का कॉल आता है ऑटो को और वो पूछती है कि ऑटो तुम कहाँ पे हो, तो ऑटो बताती है कि मैं शिजुको के मेड कैफे में हूँ। तभी यहाँ पे ये दरवाजा खटखटाया जाता है और सुमेरिको कहती है देखो कहीं जाना मत ऑटो, मैं वहीं पे आ रही हूँ, ठीक है ना, और अगर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत उस दरवाजे को, ठीक है। शिजुको कहती है कि यार ये दरवाजा तो छत की ओर जाता है, वहां से कौन खटखटा रहा है। यहाँ पे बाहर एक लड़की खड़ी होती है जो कि ये दरवाजा खटखटा रही होती है और सुमेरिको ऑटो को बताती है कि द लिटिल गर्ल इन रेड और कोई नहीं बल्कि टोमोको ही है। तो यार ये लोग इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे मेरे को नहीं पता, ठीक है। हाँ बीच में इन्होंने काफी साइंटिफिक चीजें की थी यार, इधर उधर की बातें, फिलोसफी, यार मैं क्या करूं यार, कंफ्यूजन है कंफ्यूजन। एनीवे आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।